Hello student, welcome in class 11. I am Sonu, your chemistry teacher. Today we start first chapter, that's name is some basic concepts in chemistry. Your first lesson is some basic concept in chemistry. You know the meaning of basic concept. Basic concept is related to the class 6, 7th, 8th, 9th, 10th. आपने क्लास 8 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10 में जो चीज भी आप पढ़ते आ रहे हो उसी चीज को हमको क्या करना है, इस चैप्टर में रिवीजन करना है। इस चैप्टर को रिवीजन करेंगे और इसी से आगे हम क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर। उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आपके कैरियर का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास 11th। आपकी ये कैरियर डिसाइड करेगी क्लास 11th। क्लास 11th में ऐसे भी स्टूडेंट आपके पास समय नहीं रहता है, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट आते आते काफी लेट हो जाती है और जैसे आप दिसंबर जाता है आपको क्लास 12 दिखाई देता है और आपको अपना बोर्ड दिखाई देने लगता है, और जिसकी वजह से आप क्लास 11th को क्या करते हो, अच्छे तरीका से नहीं पढ़ पाते हो। आईआईटी, मेडिकल, एनडीए, आपको जो भी इंडिया का जो टॉप एग्जामिनेशन है अगर आपको उसको क्लियर करना है तो नाउ वी ऑल ऑफ यू रीड थ्रू आउट द क्लास 11th। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द चैप्टर। वी नो द मीनिंग वर्ड्स ऑफ साइंस। साइंस के बारे में आप तो काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हो और ऐसे भी जानते भी हो कि साइंस क्या है। देखो स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहते हैं कि साइंस एक ह्यूमन, अगर बात करें ह्यूमन यूटिलाइजेशन, ह्यूमन जो है अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके वो नेचर को समझने का कोशिश करता है और नेचर को डिस्क्राइब करने का कोशिश करता है। यही हमारा साइंस है। साइंस जो वर्ड है वो वर्ड हमारे नेचर से लिया गया है। हम अपने नेचर को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए अपना ब्रेन यूटिलाइजेशन करते हैं और फिर उसको जो हम लोग देखते हैं और उसके बाद कई सारे स्टेटमेंट निकलते हैं और उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर हम कई सारे थ्योरी लेते हैं और उस थ्योरी से हम कई सारा एक्सपेरिमेंट भी कैरी करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे पहला एक हम आपको कोटेशन बोलना चाहेंगे रोनाल्ड ऑफमैन का। रोनाल्ड ऑफमैन ने बोला है कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। लिसन केयरफुली। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। It is not 100 element, but it form varieties of molecules। ये कितना अच्छा स्टेटमेंट बोला कि केमिस्ट्री के अंदर अगर आप देखें तो एटलीस्ट 118 एलिमेंट है, लेकिन इसी एलिमेंट को हम यूज करके वैरायटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री को तो कई तरीका से डिफाइन किया गया है। जैसे किसी ने बोला फर्स्ट स्टेटमेंट कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। किसी ने बोला कि द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study preparation, transformation, properties of different materials and substance। ये भी स्टेटमेंट किसी ने बोला है और ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो आज हम केमिस्ट्री के अंदर कितने सारे पार्ट्स होते हैं इसको भी देखेंगे। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं,
जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। तो आज हम केमिस्ट्री कितने भागों में डिस्क्राइब हुआ है, इन सारे को हम लोग अभी देखेंगे। जैसे देखिए, हम केमिस्ट्री बोल रहे थे, क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस that studies preparation, properties, reaction, material, substance. The branch of science that studies preparation, properties and reaction of materials of the substance, that is called chemistry. और आप इसको और तरीका से बोल सकते हैं, क्या दूसरे तरीका से बोल सकते हैं, chemistry is the science of atom and molecule. Chemistry is the science of atoms and molecule. Chemistry क्या है? एटम और मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन से क्या करते हैं हम लोग, उसको तैयार करते हैं या फिर उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री साइंस divided into several branches। ठीक है, केमिस्ट्री साइंस को कुछ ब्रांचेज में क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक, फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोर्थ बायोकेमिस्ट्री, फिफ्थ analytical chemistry, and sixth nuclear chemistry। देखिए बाबू, in the class 11th we studied the several branches of chemistry. First is physical chemistry. What is the meaning of physical chemistry? In a physical chemistry we study about the matter,
Second, organic chemistry. Organic chemistry related to the hydrocarbons. Just we studied in class 10th, carbon its compound. That chapter is belong to the organic chemistry. And third is inorganic chemistry. In the class 10th, we study periodic classification of elements. That means periodic table. SPD, S block, P block, D block, F block element will be studied in inorganic chemistry. Second is biochemistry. That is a very important, because we know that our body is made up of several kinds of elements. When we feel ill, we get some medicine. So biochemistry is belong to the biochemistry. In the biochemistry, we study about antibiotic medicine, how to prepare. Fifth is analytical chemistry, and sixth is nuclear chemistry. It's very important. Nuclear chemistry we study in class 10 in a physics. Nuclear fission and nuclear fusion. So this is a topic that study in some basic concepts in our chemistry. Now right. नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंट है? तो एज यू नो, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री इज टू प्रिपेयर अ एंटीबायोटिक. To prepare a antibiotic. Second, used in chemical fertilizer. You know, इंडिया, भारत क्या है? एक किसानों का देश है. तो अगर हम बात करते हैं किसानों के ऊपर, तो जो हमारी खेती होती है, एग्रीकल्चर होती है. एग्रीकल्चर में हम लोग ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, पोटाशियम का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, फास्फोट का इस्तेमाल करते हैं. तो सो इट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर. थर्ड इज टू चेकिंग ऑफ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन का चेकिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. फोर्थ इज फॉर मेकिंग अ हाउसहोल्ड मटेरियल्स, जैसे प्लास्टिक का डिफरेंट टाइप के हमारे पास मटेरियल्स होते हैं. सब के सब कहाँ तैयार होते हैं? केमिकल इंडस्ट्रीज में तैयार होते हैं. तो ये आज जो हमने देखा वो कुछ केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस और उसका इंपॉर्टेंस देखा. तो आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी.